पुत्र गणेश, तुम इतने व्यथित क्यों हो? माता, मुझे देखते ही समझ गई मैं वही थी तू। मैं तुम्हारी माता जो हूँ, किंतु गणेश क्या हुआ है? देखो मुझे चिंता हो रही है। वो माता, आज मेरा जो ये उदर है कुछ अधिक ही दीर्घ हो गया। अब मुझे गहरी नींद्रा आ रही है। माता, मैं ऐसे स्थान में सोना चाहता हूँ जहाँ मुझे कोई जगा ना सके। आओ पुत्र, माता की गोद में आओ, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन उठाता है। माँ, मैं आपके आंचल में सोना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, आज सत्य कहा तुमने पुत्र। जब तक तुम मेरे आंचल में हो तब तक तुम किसी को ढूंढे से भी नहीं मिलोगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र। एक माता के आंचल से बड़ा शस्त्र संतान के लिए और कोई नहीं हो सकता। अब शेषनाग गणेश को नहीं ढूंढ पाएंगे। बाल गणेश तो देवी पार्वती के साथ भी नहीं है। अब संपूर्ण कैलाश पर तो ढूंढ ही चुका हूं उन्हें। हैं कहाँ बाल गणेश? जाने कहाँ जाकर छिप गए उनका कहीं पता क्यों नहीं चल रहा। अब कहाँ जाकर ढूंढूं उन्हें मैं? हे नारायण, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। अब तो नारायण भी शेषनाग की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। मैं सहायता ना कर पाऊं तो कोई है जो मेरे स्थान पर सहायता अवश्य करेगा। बाल गणेश समस्त क्षीर सागर का दूध पी गए और पीने के पश्चात न जाने कहाँ छिप कर बैठे। मुझे पता है गणेश कहाँ है, किंतु मैं आपको बता नहीं सकता। बता नहीं सकता का क्या अर्थ होता है खाना? अरे मुझे इस समय तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझे बताओ बाल गणेश कहाँ है? अरे दाऊ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। नारायण रूप की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अब जो करना है आपको स्वयं ही करना होगा। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं समस्त पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता रहूं और गणेश को ढूंढता रहूं और तुम यहाँ लेटे लेटे सब देखते रहोगे बस? नहीं करा। देखो मैं अंतिम बार कह रहा हूं, बस बहुत हो गया। अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र बताओ कि बाल गणेश कहाँ है, अन्यथा मैं राधा को यहाँ बुला लूंगा। उसके पश्चात जब वो तुम्हें निद्रा से उठा देगी ना, तब तुम्हें ज्ञात होगा। राधा! अच्छा दाऊ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, किंतु राधा है ना, वो आपकी सहायता कर सकती है। कान्हा, मैं जब अपनी दिव्य दृष्टि से बाल गणेश को नहीं ढूंढ पाया तो राधा कैसे बता पाएगी कि बाल गणेश कहाँ है? आपने दिव्य दृष्टि से देखा है, प्रेम की दृष्टि से नहीं था। प्रेम की दृष्टि से तो राधा बाल गणेश का पता आपको अवश्य बता देगी। उचित है। हे महादेव, मेरी विनती सुनिए। मैं यहाँ कब से बाल गणेश की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ना ही वो आए हैं और ना ही कृष्ण की निद्रा टूटी है। मैंने आपको इतने प्रेम से ये मोदक भी चढ़ाए हैं, आपकी पूजा अर्चना की है, और अभी कुछ ही क्षण में मैं ऋषि सांदीपनि से श्रावण मास की कथा भी सुनूंगी। महादेव, कृपा कर मेरी विनती स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राधा! क्या हुआ राधा, तुम क्या मुझसे कुपित हो? हाँ दाऊ, मैं आपसे भी कुपित हूँ। आपने एक तो कृष्ण का पक्ष लिया, ऊपर से आप गणेश को लेने गए थे ना, उन्हें भी नहीं लेके आए। अब मैं क्या बताऊं राधा, बाल गणेश कहीं मिल ही नहीं रहे। मैंने उन्हें कहां कहां नहीं ढूंढा है, किंतु न जाने वो कहां जाकर छिप गए।
बस इतनी छोटी सी बात है, आप इतनी सी बात भी नहीं समझे। एक नन्हा सा बालक कहाँ है, उसकी माता के अतिरिक्त और किसको ज्ञात होगा भला? आपको देवी पार्वती से पूछना चाहिए ना, उन्हें अवश्य ज्ञात होगा कि उनका पुत्र कहाँ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने एक पुत्र के लिए उसकी माता से नहीं पूछा। अरे राधा, तुमने प्रसाद नहीं लिया? अरे ये तुम क्या कर रही हो? प्रसाद तो खाने के लिए होता है, फिर खा लो इसे अभी। दाऊ, जब तक बाल गणेश मोदक नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी। वैसे राधा ने जो उपाय बताया है सत्य ही है। इसके लिए किसी दिव्य दृष्टि की नहीं, अभी तो प्रेम की दृष्टि की ही आवश्यकता है, और प्रेम की दृष्टि तो एकमात्र राधा के पास ही है। राधे राधे। क्या हुआ पुत्र, तुम स्थिर होकर क्यों नहीं सोते? माता, ऐसे कोलाहल में कैसे नींद आएगी मुझे? नंदी, गणप्रेत, तुम सब इतने ऊंचे स्वर में संगीत और नृत्य क्यों कर रहे हो? मेरा गणेश सो रहा है, उसकी निद्रा भंग ना कीजिए आप सब। पर माता, हम तो सावन महापर्व की महाआरती का अभ्यास कर रहे थे। आप सबका अभ्यास मेरे गणेश की निद्रा से तो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ना? और यदि अभ्यास करना ही है तो किसी और स्थान पर जाकर कीजिए ना। जो आज्ञा माते। प्रणाम देवी पार्वती, कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि बाल गणेश इस समय कहाँ है। हाँ शेषनाग, मैं जानती हूँ कि मेरा पुत्र कहाँ है, किंतु इस समय बाल गणेश को तीव्र निद्रा आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की निद्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न आए। किंतु देवी पार्वती, संसार पर एक महासंकट आने को है। बाल गणेश ने क्षीर सागर का समस्त दूध रिक्त कर दिया है। अब यदि शीघ्र अतिशीघ्र बाल गणेश को ढूंढा नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? बाल गणेश ने क्षीर सागर का दूध पी लिया है? अब मैं समझ रही हूँ बाल गणेश की असहजता का कारण। किंतु शेषनाग, बाल गणेश को ये चंचलता नहीं करनी चाहिए थी। हाँ देवी पार्वती, आप उचित कह रही, किंतु उससे भी अधिक चिंताजनक बात यह कि यदि वो क्षीर सागर का दूध बाल गणेश के उदर में पच गया तो उसके पश्चात क्षीर सागर को पुनः भर पाना असंभव हो जाएगा। कभी नहीं भर पाएंगे। ये कैसी समस्या खड़ी कर दी मेरे पुत्र ने। किंतु शेषनाग, मैंने तो बाल गणेश को वचन दिया है कि जब तक वो स्वयं अपनी इच्छा से नहीं उठेगा मैं उसको नहीं उठाऊंगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बाल गणेश को क्षीर सागर का दूध लौटा देना चाहिए। यदि माँ को मेरा ये कार्य उचित नहीं लगा तो अवश्य ही मुझे उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए।